आप लोगों ने कालिदास जी का नाम सुना ही होगा, सुना ना? बहुत बड़े कवि हुए कालिदास, लेकिन कभी उनके बारे में पढ़े आप लोगों ने? पढ़ाई की? उनकी हिस्ट्री को जानना चाहे, उनके जीवन को जाना कभी? इतने बड़े कवि, और शायद इतनी बुरी दुर्गति किसी की नहीं होती जैसी उनकी हुई। संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि, और मृत्यु कितनी बुरी तरह हुई। उसका कारण क्या था? बहुत ध्यान से सुनना, किस कारण से उनकी दुर्गति हुई है। कालिदास पहले कोई पढ़े लिखे नहीं थे, महामूर्ख, एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे। एक विद्युत्तमा नाम की स्त्री, जो बहुत बड़ी विदुषी थी, बहुत बड़ी संस्कृत की ज्ञाता थी, वो जब संस्कृत संभाषण करती तो बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर देती, कोई उसका सामना नहीं कर पाता। कितने ब्राह्मणों को अपमानित किया उसने, विद्युत्तमा ने। और आखिर में वो यही कहती थी, जो शास्त्रार्थ में हमसे जीत जाएगा उससे हम विवाह करेंगे अपना। कोई जीतता ही नहीं था। ब्राह्मण बेचारे अपमानित होकर बहुत दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण कहीं जा रहे थे तो क्या देखा, एक पेड़ पर, पेड़ की डाली पर एक व्यक्ति बैठा, और जिस पर बैठा उसी को काट रहा हो। अब आप बताओ, जिस पर बैठा उसी को काटे, और कटने के बाद गिरेगी तो खुद भी नीचे गिरेगा। ब्राह्मणों को लगा इससे बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं मिलेगा, क्यों ना इसी को सिखा पढ़ा दें, और जो विद्युत्तमा बहुत विदुषी बनती, हम सबका अपमान करती, इसी के संग विवाह करवाएं। तो उनको उतारा ऊपर से, नीचे आए, पूछा ब्याह करोगे? तुरंत से हिला दिया, जरूर करेंगे, विवाह को कौन मना करे। हमारे महाराज जी कहा करते कि गृहस्थ व्यक्ति कभी विवाह को मना नहीं कर सकता है, और महात्मा कोई महानताई लेने को मना नहीं करेगा। हाँ, कहीं महानताई कोई दे रहा हो, चलो आज एक बार में तय करेंगे विवाह। तो इनसे कहा कि तुम्हें शांत होना, कुछ बोलना नहीं, मौन हो जाना, हम लोग जैसा इशारा करें वैसा तुम्हें करना है। ठीक है। और सब ब्राह्मण मिलकर के विद्युत्तमा के निकट गए, कहा एक बहुत बड़े ब्राह्मण को हम लेकर के आए हैं, बढ़िया उन्हें चौड़ी किनार की धोती पहना दी, लंबा कुर्ता पहना दिया, बढ़िया पगड़ी बांध दी, जिससे लगे बहुत अच्छे पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ कहावत थी पहले, ब्राह्मण कौन? बोले बड़ा धोता, बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा। बड़ी धोती हो, बड़ी पोथी हो, हाँ, छोटी सी पोथी नहीं। खूब बढ़िया से त्रिपुण लगा के, तिलक लगा के तैयार कर दिया। पर कहा एक शर्त है। क्या? बोले हमारे गुरुजी हैं ब्राह्मण। बोले ये बोलते नहीं, मौन में उत्तर देंगे, आप भी मौन में प्रश्न कर लीजिए। उसने कहा मौन में भी प्रश्न कर लेंगे। ब्राह्मणों ने इशारा कर दिया था कि हम जैसा इशारा करें वैसे ही करना तुम्हें। अब इसने इशारा किया, विद्युत्तमा ने सबसे पहले क्या, एक उंगली उठाई। अब ये सोचे इसका मतलब क्या हुआ। ब्राह्मण खड़े थे, पीछे इशारा किया, क्या करें हम। ब्राह्मण थे पीछे, उन्हें दिख नहीं रहा था कर क्या रही, तो उन्हें इशारा किया, एक उंगली को उठा रही है। ब्राह्मणों ने कहा तुम दो उठा दो। अच्छा, इनको यही लगा कि ये कह रही हम तुम्हारी एक आंख फोड़ेंगे, इन्होंने दो उंगली कर दी, हम तेरी दोनों फोड़ देंगे। जैसी दो उंगली उठाई, ब्राह्मणों ने ताली बजाई, हमारे गुरुजी जीत गए। अरे भाई कैसे जीत गए? बोले तुम, क्या उत्तर हुआ तुम्हारे गुरुजी का? ब्राह्मणों ने कहा तुमने एक उंगली उठा के क्या पूछा? इसने कहा मैंने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है। आपके गुरुजी ने दो उंगली उठाई, इसका मतलब? बोले वो कह रहे ब्रह्म एक जरूर है, लेकिन अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है, इसलिए जीव को भी ब्रह्म की संज्ञा दी जाती। जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के एक होते, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया कि दो हैं, एक नहीं है। वो तो खुश हो गई, भाई वाह। इसके बाद फिर उसने अगला प्रश्न किया,
कई तरह के उसमें प्रश्न हैं। उसने फिर 5 उंगली उठाई, ये तत्व 5 हैं। अब इन्होंने सोचा अब क्या करें, उसने उंगली उठाई 5, इन्होंने घूसा पूरा 1 कर लिया। ये तो यही समझ रहे थे, उसने 5 उंगली उठाई कि हम तमाचा लगाएंगे, इन्होंने कहा हम घूसा लगाएंगे। कम थोड़ी है तेरे से, बिना पढ़े लिखे आदमी। जैसे उसने घूसा ऐसे किया, काली, इनका नाम पहले कुछ और था। जैसे इन्होंने घूसा ऐसा किया, 5 उंगलियों को मोड़ा। अब तो फिर ब्राह्मणों ने ताली बजाई, हमारे गुरुजी जीत गए। अरे बोले अब कैसे जीत गए? तो कहा तुमने क्या पूछा था 5 उंगली उठा करके? कहा हमने कहा तत्व 5 हैं। और फिर गुरुजी उत्तर क्या दे रहे? बोले वो कह रहे तत्व 5 जरूर हैं, पर जब 5 मिलकर के 1 हो जाते हैं तो ही इस जीवात्मा का निर्माण होता, नहीं तो नहीं हो सकता। इससे लगा ये तो बड़े भारी विद्वान है, प्रत्येक प्रश्न का समाधान करते जा रहे हैं। ब्राह्मण बोले विवाह करो। अब जबरदस्ती भाई शर्त थी, उसका विवाह भी करवा दिया। जब विवाह करवाया, विवाह करके उसने अपने घर में ही रखा। अब ये तो भेड़ बकरी चराने वाले थे, कोई संस्कृत पढ़े लिखे नहीं थे। एक दिन छत पर बैठे हुए थे, विद्युत्तमा को संस्कृत में बोल रही थी। उसी समय भेड़ बकरी निकल पड़ी। इनका तो अभ्यास था भेड़ बकरियों को देख के उनकी आवाज निकालना, उन्हें कैसे बुलाया जाता, वही उसी भाषा में करने लग गए। अरे वो समझ गई ये तो महामूर्ख है, इन लोगों ने हमारे संग षड्यंत्र करके हमारा विवाह करा दिया। इतने मूर्ख से, इसे तो संस्कृत क्या हिंदी भी ठीक से नहीं आती है, गमार है। छत पर खड़े थे, छत से इनको पटक दिया उसने। जैसे ही छत से गिराया, गिरे नीचे महाकाली का मंदिर था, और गिरे तो दोनों दांतों के बीच में इनकी जीभ आ गई। थोड़ी सी जीभ कट कर के नीचे गिर गई महाकाली के मंदिर में, और एकदम मूर्छित जैसे हो गए। जैसी जीभ इनकी कट कर के गिरी, ऐसे ही पड़े हुए थे। भगवती महाकाली प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई और कहा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। अब देखो कहना तो ये चाह रहे थे कि विद्युत्तमा ने हमको गिरा दिया, वरदान क्या लेना था। लेकिन वो जीव कट गई तो विद्युत्तमा नाम नहीं निकल रहा था। तो ऐसी विद्या विद्या कह रहे थे। भगवती महाकाली ने समझा कि ये चाह रहा हमें विद्या की प्राप्ति हो जाए। महाकाली ने इनके मस्तक पर अपने दोनों कर कमल पधराए और कहा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। फिर तो ऐसे विद्वान हुए कालिदास। उपमा कालिदासस्यो, कालिदास के समान कोई उपमा नहीं लिख पाया आज तक। जब भगवती की कृपा हो गई तब इनका नाम हुआ कालिदास। लेकिन एक बार, कई बार लिखते समय भी बहुत सावधान होना चाहिए। भगवती काली के दास थे, इन्होंने भगवती काली के श्रृंगार का वर्णन किया एक जगह एक ग्रंथ में। जब काली के श्रृंगार का वर्णन किया, भगवती काली का मुख कैसा है, आंखें कैसी, केस कैसे, हाथ कैसे, और श्रृंगार का वर्णन करते करते मर्यादा भूल गए। उनके वक्षस्थल का भी वर्णन किया, उनके कटिप प्रदेश का वर्णन किया, और जब चरणों का वर्णन करने लगे तो वहां कालिदास जी ने लिखा, भगवती महाकाली के स्वरूप का जो वर्णन किया कि इनके पैर में जंघा में एक काला तिल है, उसका भी वर्णन कर दिया। उस ग्रंथ को देख करके लोगों के मन में बड़ा दुख हुआ, और कालिदास की इतनी निंदा हुई, इतनी निंदा हुई कि इन्होंने भगवती को मां मानते हैं और मां का ऐसा श्रृंगार का वर्णन किया। ये पाप हुआ इनसे राम जी। इस पाप का परिणाम क्या हुआ? कालिदास के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। हमें किसका कैसा वर्णन करना चाहिए, इस पर बहुत विचार करना चाहिए। सारे शरीर में कोढ़ हो गया। जो राजा इनका शिष्य था उसने भी इनको निकाल दिया राज्य से कोई अपराध में। लेकिन बाद में उस राजा को गिलानी हुई कि हमें गुरुजी को नहीं त्यागना चाहिए, तो बहुत खोजा, गुरुजी मिले नहीं कहीं। तो राजा ने एक श्लोक लिखवाया, अधूरा, आधा श्लोक,
और कहा पूरे राज्य में जगह जगह श्लोक को लगा दो और लिख दो, जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसे हम आधा राज्य दे देंगे। और राजा को पता था इस श्लोक को पूर्ण कालिदास के अतिरिक्त दूसरा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कालिदास का पता लगाना था उस श्लोक। वो श्लोक हमें स्मरण में नहीं है, लेकिन उसका भाव ये था कि हमने सुना है कमल से कमल प्रकट होता है, पर देखा आज तक नहीं कि कमल से कैसे कमल प्रकट हो जाता है। ये अधूरा श्लोक लिख करके जगह जगह लगाया, लेकिन उसी समय एक वैश्या उसने देखा कि इसमें लिखा है जो बता देगा उसे आधा राज्य मिल जाएगा। और चर्चा चल रही थी कालिदास की अतिरिक्त दूसरा कोई बता नहीं सकता है। वो वैश्या जिस नगर से आई थी, कालिदास जी का निवास कुछ समय से उसी नगर में था। वो उस पर्चा को लेकर के अपने यहां चली गई और अपने भवन के, अपने मकान के सामने उसने दीवार पर चिपका दिया, लिख दिया, और साथ में अपनी भी एक फोटो लगा दी श्लोक के साथ में। अपनी सुंदरी तो थी ही वैसे, अपनी फोटो भी लगाई कि कालिदास यहां से निकलेंगे तो जरूर बताएंगे। एक दिन की बात, कालिदास जी वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा बड़ी सुंदर कोई छवि लगी है, उसके ऊपर देखा कि एक आधा श्लोक लिखा है। तो कालिदास जी लोगों को बुला करके सीढ़ी लगा के चढ़े और वो पहले तो उस स्वरूप को देखा, बड़ा सुंदर था। फिर श्लोक को देखा कि कमल से कमल कैसे पैदा हो जाता है, इसे जो पूर्ण करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। कालिदास जी ने उसे पूरा किया। वहां तो भाव ऐसा है कि उस स्वरूप को देख के कहा कि इतना सुंदर स्वरूप है जिसकी फोटो लगी थी वैश्या की, कि तेरा मुख कमल की तरह है और तेरे मुख में जो आंख हैं वो भी कमल की तरह ही हैं। तो अभी तक देखा नहीं था, पर आज हमने भी देख लिया है, एक मुख कमल से दो दो कमल प्रकट हो रहे हैं, यही भाव लिख दिया। लेकिन हमें ऐसा लगता, ये नहीं लिखा होगा, कालिदास जी ने लिखा होगा कि भगवान का मुख कमल की तरह है। और जब भगवान के बड़े बड़े नेत्रों को देखा तो लिख दिया होगा जैसे कमल से कमल प्रकट कैसे होता, आप राम जी के मुख को देख लो, श्री कृष्ण के मुख को देख लो, ये नेत्र कमल मानो मुख कमल से प्रकट हो रहे हैं। ऐसा लिखा। जब लिख रहे थे श्लोक तो वैश्या ने देख लिया। विद्वानों का तो मत यही है कि वैश्या की ही प्रशंसा लिखी उन्होंने उस श्लोक में कि तेरा मुख कमल की तरह है, उसकी प्रशंसा कर दी। संस्कृत में लिखा हो वैश्या नहीं जानती, उसने देख लिया, लिखते हुए आई। उसने कहा आप कालिदास जी हैं? इन्होंने कहा हाँ। उसने कहा इस श्लोक का अर्थ हमें बताओ। वो अधिकारिणी नहीं थी उस श्लोक के ज्ञान की जानकारी, लेकिन फिर भी वो बोली मेरे घर चलिए, थोड़ी देर को ले गई, पूरा अर्थ सुन लिया। और जब अर्थ सुन लिया तो उसे तो लोभ था कि ये अर्थ हम राजा को बता देंगे, कहेंगे हमने लिखा तो हमें आधा राज्य मिल जाएगा। वो वर्णन है कालिदास जी के चरित्र में। अंदर लेकर के गई, एक कमरे में बंद कर दिया, इनके हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और गला घोंट करके इनको मार डाला वैश्या। और मार ही नहीं डाला, पास में एक नदी थी, नदी में शव बहा दिया। और वो पूर्ण श्लोक करके राजा के निकट पहुंची। राजा ने जब वो श्लोक देखा, किसने लिखा समझ गए, ये लिपि तो कालिदास की, क्योंकि राजा जानता था मेरे गुरुजी की लिपि है, पहचान गए। पर ये वैश्य बोली हमने लिखा। राजा ने पकड़ लिया, बहुत धमकाया, सच बता किसने लिखा है। डर गई। हम तो लोभ के कारण कह दिया कि आधा राज्य मिल जाएगा, लिखा किसने? कालिदास जी ने लिखा। बता कहाँ है कालिदास? सारी बात सच कह दी। उनको मैंने मार दिया लोभ के कारण, हाथ पैर बांध करके नदी में फेंक भी दिया है। राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और बुला करके पूछा हमारे गुरुजी ने इतने संस्कृत के साहित्य के छंद लिखे हैं, इतने भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया है, लेकिन इनकी दुर्गति क्यों हुई, क्या कारण है? विद्वानों ने एक ही बात बताई
इन्होंने अपात्र को ज्ञान दे दिया, वो वैश्या उसके काबिल नहीं थी, फिर भी उसे बताया, इसी से इनकी दुर्गति हो गई है। इसलिए भाई क्या वस्तु किसे देनी चाहिए, इस पर बहुत विचार करना चाहिए।